हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई एम जीएस राय। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक 50 दिन की रणनीति बताऊंगा हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए। स्टूडेंट्स, क्या है आजकल जो है पेशेंस बच्चों में बिल्कुल खत्म हो गए हैं। बच्चों को जैसे 2 मिनट में मैगी तैयार हो जाती है वैसा ही रिजल्ट चाहिए। स्टूडेंट्स, हरियाणा सिविल सर्विसेज या फिर जो स्टेट सिविल सर्विसेज है या फिर जो यूपीएससी जो बड़े एग्जाम्स हैं, वो मैगी की तरह नहीं है। इनको धीरे-धीरे जैसे अच्छा खाना बनता है, उसी तरह इनको जो है पकाया जा सकता है, उसी तरह से इनको क्लियर किया जा सकता है। 2 मिनट का कोई रिज़ल्ट इसमें मिलने वाला नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा आपको प्रोवाइड करवा सकता है, तो आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ के जा सकते हैं। हाँ, अगर आप में पेशेंस है कि सर क्या बता रहे हैं, मुझे 50 दिन में, आने वाले 50 दिन में किस तरह से जो है चीज़ें पढ़नी है, कवर करनी है, मैं किस तरह से क्लियर कर पाऊँगा, तो आप इसको सुन सकते हैं सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ ये है, आप लोग क्या करते हो, ज़्यादातर स्टूडेंट्स टॉपर टॉक सुनते रहते हो कि टॉपर्स ने क्या कहा, टॉपर ने किस तरह बताया, टॉपर ने कैसे किया। जब तक रिजल्ट नहीं आता, तब तक कोई भी स्टूडेंट टॉपर नहीं होता। रिजल्ट आने से पहले जिसका एक रैंक आया ना, उसको भी पूछ लो कि भाई तुझे क्या लगता था, तेरी प्रिपरेशन कैसी है। वो कहे, अगर वो कह रहा है कि मुझे तो पहले से पता था मेरा एक रैंक आएगा, मेरा ये आएगा वो आएगा, तो मान लीजिए साफ साफ वो झूठ बोल रहा है। अगर कोई ऐसा बच्चा हो जो एग्जाम दे के आए, प्रीलिम्स मेंस या इंटरव्यू, कह दे कि ठीक है मेरा एक रैंक है, उसको जो है इनाम मैं खुद दूंगा, पर्सनली इनाम दिया जाएगा उसको, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होता। क्योंकि तैयारी जो है, हर बार तैयारी आप लोग करते हैं, कई बार कुछ चीजें लक के ऊपर भी डिपेंड करती हैं और कुछ चीजें आपकी तैयारी के ऊपर, आपके इनपुट के ऊपर भी डिपेंड करती हैं कि आपने किस तरह से चीजें कहाँ कहाँ से पढ़ी हैं। अगर आप लोग क्या यूपीएससी का सारा स्टडी मटेरियल उठा के पढ़ने के लिए बैठ जाओ, नॉलेज तो बहुत आ जाएगी आपको, लेकिन उसको यूज कैसे करना है एचसीएस के लिए, वो समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी समझ उस लेवल की करनी पड़ती है। ये जो मैं आपके साथ स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूँ, प्लान डिस्कस करने वाला हूँ, हर बार हमारा, मैंने आपको बहुत पहले ही भी बताया गया, हमारे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है, टेलीग्राम पे सारे जो है चीजें डाल दी गई हैं कि 200 का हर बार हमारा पेड बैच रहता है। 200 में से 100 प्लस बच्चे हर बार प्रीलिम्स क्लियर कर जाते हैं। प्रीलिम्स क्लियर करना एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर बहुत वास्ट सिलेबस होता है। मेंस तो सिर्फ आपने जो पढ़ा हुआ उसको लिखना है, अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। आप मेंस अच्छा लिखेंगे तो आपको आंसर नंबर मिल जाएंगे, अगर आप अच्छा नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। कई बार बच्चे क्या होता है, टाइम कम होता है, बच्चे आंसर पूरा लिख ही नहीं पाते। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं मैंने देखे हैं, जो कि पेपर में जाते हैं मेंस के लिए, नॉलेज बहुत है लेकिन पूरा पेपर ही नहीं कर पाए। तो अब उसमें टीचर क्या करे। लेकिन प्रीलिम्स के अंदर चीजें बहुत अलग तरह से काम करती हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, लाखों स्टूडेंट वहां पर जो है फॉर्म भरते हैं, हजारों स्टूडेंट्स पेपर देने पहुंचते हैं, लेकिन मेंस में कुछ एक गिने चुने बच्चे ही पेपर देने पहुंचते हैं। तो प्रीलिम्स सबसे बड़ी हर्डल रहती है स्टूडेंट्स के लिए। कई बार स्टूडेंट्स सालों साल तैयारी करते रहते हैं, 2 साल, 3 साल, 5 साल, प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं होता। आप ये प्लान फॉलो कीजिए, प्रीलिम्स श्योर शॉर्ट क्लियर हो जाएगा। तभी इसका नाम रखा है हरियाणा सिविल सर्विसेज 50 डेज श्योर शॉर्ट प्लान। सिर्फ प्रीलिम्स के लिए है, ध्यान से सुन लीजिए चीजों को। यहाँ पर देखिए, मैं आपको इसको प्लान को 3 चीज़ों में डिवाइड कर देता हूँ। पहले बताऊँगा 50 डेज़ प्लान, एक बताऊँगा मैं 40 डेज़ प्लान, और एक तीसरा बताऊँगा 30 डेज़ प्लान। अब आप सोचोगे कि सर ये 3 तरह के प्लान क्यों बता रहे हो? बच्चा जब तैयारी करना शुरू करता है तो उसके पास 50 दिन होते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाता। कई बार कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं, कोई बहुत ज़रूरी काम आ जाता है, क्योंकि हम लोग मतलब हम इंसान हैं, मशीन नहीं है जो रोबोट की तरह 24/7 काम करते रहें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी लाइफ में। तो मैं आपको 50 दिन का प्लान भी बताऊँगा, 40 डेज़ प्लान भी बताऊँगा और 30 डेज़ प्लान भी बताऊँगा। चीज़ें उसी तरह से काम करेंगी, बस आपको देख लेना है कि टाइम आपके पास कितना है, कितना नहीं है। बार-बार वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है कि अभी किसी ने वीडियो डाल दिया, 30 डेज़ प्लान आ गया, किसी का 20 दिन प्लान आ रहा है, किसी का 10 डेज़ प्लान आ रहा है। तो आप प्लान देखते रहेंगे, आप लोग पढ़ेंगे कब? सिर्फ एक बार सुन लीजिए चीज़ों को ध्यान से। प्रीलिम्स पास करने के लिए आपको 200 घंटे, 200 आवर्स की पढ़ाई बहुत है। 200 घंटे अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं चीज़ों को, सिर्फ 200 घंटे प्रीलिम्स पास हो जाएगा आपका। लेकिन ये 200 घंटे ऐसे होने चाहिए कि आप लोग अगर बुक लेके बैठे हैं, नोट्स लेके बैठे हैं, तो वही पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 4 घंटे बुक खोल के बैठे हो, बीच में 2 घंटे इंस्टाग्राम की रील्स देख रहे हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। 4 घंटे पढ़ रहे हो, तो 4 घंटे किताबें ही पढ़ रहे हो, आप जो पढ़ रहे हो उसी को पढ़िए अच्छे से, फिर ही फ़ायदा। टोटल 200 घंटे, मतलब 50 दिन पढ़े हैं, तो डेली 4 घंटे पढ़िए, इनफ है। 4 घंटे थोड़े नहीं होते। कुछ बुद्धिजीवी बच्चे ये भी कहेंगे कि सर 4 घंटे तो बहुत कम होते हैं। बच्चों, कंटिन्यूटी क्या चीज़ होती है? कंटिन्यूटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। 50 दिन लगातार 4-4 घंटे पढ़ के देखिए, रिजल्ट अवश्य मिलेंगे। ना मिले, आप मुझे आके डायरेक्ट पकड़ लीजिए कि सर मुझे रिजल्ट नहीं मिले, मैं 4 घंटे डेली पढ़ रहा था। प्रॉब्लम कहाँ आती है? एक दिन 4 घंटे पढ़ लिए, एक दिन 2 घंटे पढ़ा, एक दिन 8 घंटे पढ़ लिया। कंटिन्यूटी नहीं है, जब तक कंटिन्यूटी नहीं होगी, काम नहीं बनेगा। आप एक काम कीजिए, एक पत्थर लीजिए, पत्थर के ऊपर 2-2, 4-4 बूंद, एक-एक बूंद पानी की गिराते रहिए। साल, 2 साल, 5 साल बाद ये जो पत्थर है वो कटना शुरू हो जाएगा, एक-एक बूंद से। पत्थर जो है काटना कोई आसान चीज़ नहीं होती, लेकिन एक-एक पानी की बूंद से पत्थर कटना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? कंटिन्यूटी। तो ये चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है।
अगर आपके पास 50 दिन की स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर पाए, 40 दिन की फॉलो कर लीजिए, दिन में 5 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अगर 40 दिन की स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर पाए तो दिन में 6 घंटे पढ़ना, साढ़े 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा। मतलब मिनिमम 200 घंटे आपको कम से कम फॉलो करने हैं। अब बात करता हूँ कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन-कौन से हैं, एचसीएस प्रीलिम्स में किसका कितना कवरेज रहा है और आगे रहने के क्या चांसेस हैं, वो सारी चीज़ें मैं इसके अंदर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है हिस्ट्री। जो बच्चा हिस्ट्री नहीं पढ़ के जाएगा, वो ये ना सोचे कि उसका प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है, उसका प्रीलिम्स किसी हाल में क्लियर नहीं होगा। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखिए बच्चों, हिस्ट्री में होते हैं 4 चीज़ें, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और तीसरा है आर्ट एंड कल्चर। ये 4 चीज़ें हैं। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर करके चले जाते हो, अगर आपके 28 क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ पर, तो आप 20 क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री कवर करके चले जाते हैं आप लोग। हमारे नोट्स के अंदर क्या दिया गया? हमारे नोट्स के अंदर 120 पेजेज़ में मॉडर्न हिस्ट्री कवर की गई है और नियर अबाउट 90 पेजेज़ में आर्ट एंड कल्चर कवर किया गया है। टोटल 210 पेज हैं। आप एवरेज 40 पेज भी एक दिन के अंदर पढ़ेंगे, तो आपका जो है सारा कवर हो जाएगा। कोई ऐसा स्टूडेंट है कि सर मैं मतलब कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ या मैं किसी और बैकग्राउंड से हूँ, मैं लॉ बैकग्राउंड से हूँ, मुझे जो है हिस्ट्री जल्दी से समझ में नहीं आती। आप हमारी जो वीडियो क्लासेस की हेल्प भी ले सकते हैं। वीडियो क्लासेस आपको हमारी जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है स्टडी मास्टर ऑफिशियल, प्ले स्टोर में मिल जाएगी आपको। क्लास प्लस ऐप है, वो आप एप्पल स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर आप हमारा ओआरजी कोड है GNFGM, ये हमारा ओआरजी कोड है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको मिल जाएगी। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9896160956। शॉर्ट शॉर्ट नोट्स रहेंगे, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा आपको, वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, फैक्ट बुक, जिसकी जो डिमांड है, जिस बच्चे को जो चाहिए वो चीजें प्रोवाइड उसको करवा दी जाएंगी। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं एंशिएंट और मेडिवल की। एंशिएंट में 50 पेजेस है, मेडिवल में 40 पेजेस है, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो एचसीएस के अंदर पूछा जाता है वो सारा आपको इस 40 पेजेस में कवर हो जाएगा। हर बार क्वेश्चन कहाँ से बनता है हमें वो भी पता है, सारी चीजें। लास्ट दिन क्या है, कुछ बच्चों ने नोट्स लिए तो उन्होंने देखा कि सर जो आप सैंपल भेज रहे हो, सैंपल में हमें बहुत कुछ देखने को मिला। जब उन्होंने नोट्स देखा तो वो कहते कि सर सारी चीजें जो भी आज तक जितने भी पेपर्स में पूछी गई हैं, वो सारी चीजें इन 40 पेजेस में कैसे कवर हो सकती हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें उसमें मिल गई हैं। हाँ, अगर कोई एक आधा क्वेश्चन बहुत ही टफ देना चाहता है एग्जामिनर, तो एक आधा तो आप छोड़ भी सकते हैं। एंशिएंट 50 पेज, मेडिवल 40 पेजेस, तो ये छोटे-छोटी चीज़ें हैं, आप लोग जो है एक-एक दिन में भी कवर कर सकते हैं अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो। हाँ, अगर पढ़ ही नहीं रहे हो, सिर्फ नोट्स लेके बैठ गए हो, तो फिर प्रीलिम्स की कोई श्योरिटी नहीं है। नोट्स लेके, क्लासेस लेके पढ़ोगे, प्रीलिम्स आपका श्योर शॉट क्लियर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री आपका, अगर आप इस स्ट्रैटेजी से चलेंगे, दिन में आप 40 पेजेस भी पढ़ेंगे, या आप जैसे कि 23 लेक्चर्स हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, अगर वीडियो क्लासेस की बात करें, 23 लेक्चर्स हैं, एक लेक्चर 30 मिनट का है एवरेज। अगर आप दिन में 5 लेक्चर्स भी देखते हैं तो भी आप लोग जो है 5 दिन में, 5 डेज में पूरी हिस्ट्री कवर कर सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री। इसी तरह से एंशिएंट, मेडिवल, ये सारी चीजें कवर कर सकते हैं। आपको 8 से 10 दिन लगेंगे, 10 डेज में पूरी हिस्ट्री आपकी कवर हो जाएगी। वो भी कितना, दिन में अगर आप 5 घंटे लगा रहे हैं, 4 घंटे लगा रहे हैं तो 5 लेक्चर्स देख रहे हैं, सॉरी 4-5 घंटे नहीं, 4-5 लेक्चर्स देख रहे हैं। नियर अबाउट 2 ढाई घंटे लेक्चर्स देखने में जाएँगे, बाकी आपको रिवीजन करना है, क्योंकि नोट्स जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएँगी। दूसरा हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटी। पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी में से 28 टू 30 क्वेश्चंस तक आए हुए हैं। पॉलिटी आपको 32 लेक्चर्स में कवर करवाई जाएगी और आपके नोट्स के अंदर भी 32 ही चैप्टर बनेंगे। लक्ष्मीकांत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे नोट्स फॉलो करते हैं, आप हमारी क्लासेस फॉलो करते हो, तो आपको स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप लोग हमारे डेमो क्लासेस भी एप्लीकेशन पे जाके देख सकते हो। पॉलिटी के लिए आपको 32 लेक्चर्स मिलते हैं। आप लोग जो है डेली 4 लेक्चर देखेंगे या 5 लेक्चर देखते हो, तो 6 से 7 दिन में आपकी पूरी पॉलिटी कवर हो जाती है। 10 दिन यहाँ पे लगे, 7 दिन और लगे, टोटल 17 दिन हो गए यहाँ पर आपके। इसी तरह से आपकी जो ज्योग्राफी है, 6 दिन में आपकी ज्योग्राफी कवर हो जाएगी हमारे नोट्स में से। इकोनॉमी आपकी जो है 4 दिन में कवर हो जाएगी, क्योंकि इकोनॉमी में बहुत कम चीज़ें होती हैं। इकोनॉमी के आपके क्वेश्चन देखे होंगे, बजट से रिलेटेड आते हैं, करंट अफेयर से संबंधित आते हैं। स्टैटिक इकोनॉमी से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। 4 दिन में आपकी इकोनॉमी खत्म हो जाती है। टोटल यहाँ पर 27 डेज़ हो गए। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है 5 दिन के अंदर आपकी साइंस प्लस आपकी जो हरियाणा जीके वो कवर हो जाती है। 32 डेज़ में आपका 32 दिन है। अगर कोई स्टूडेंट्स थोड़ा-सा स्मार्ट बने तो इसको 30 दिन में कवर किया जा सकता है। 30 डेज़ में सारी चीज़ों को कवर वो कर सकता है। 30 डेज़ में कवरेज हो जाएगी सारे सिलेबस की। उसके बाद अगर आप 10-10 डेज़ में 2 रिवीज़न करना चाहें, तो 10-10 दिन में 2 रिवीज़न्स भी आपकी हो सकती है। साथ में आपको फैक्ट बुक दी जाती है, जो कि क्या कहा जाता है, डेली फैक्ट बुक एक बार ज़रूर पढ़नी है। डेली जो है एक बार एक फैक्ट बुक ज़रूर पढ़नी, जैसे कि पॉलिटी के अंदर उसमें 60 पेजेज़ हैं फैक्ट बुक के अंदर, हिस्ट्री के 40 पेजेज़ हैं। तो इस तरह से साइंस के उसके अंदर 40 पेजेज़ हैं। तो इस तरह से चीज़ें आप लोग जो वहाँ पर कवर करेंगे, फैक्ट बुक भी आप लोग जो है डेली फॉलो कर सकते हैं।
30 दिन में अगर आप लोग पूरा सिलेबस एक बार कवर कर लेते हैं, उसके बाद डेली रिवीजन करनी है, 2 घंटे रिवीजन, 1 आवर्स प्रैक्टिस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन बैंक से, और 2 घंटे डेली टेस्ट, एक टेस्ट डेली देना है। अब कई बच्चों के माइंड में आ जाता है कि सर क्वेश्चन बैंक और जो टेस्ट सीरीज है दोनों में डिफरेंस क्या है? बता देता हूँ आपको मैं। क्वेश्चन बैंक के अंदर क्या होता है एक एग्जांपल से समझिए। एक खाली रोड है, एक नया ड्राइवर है, वो खाली रोड पे आराम से कार ड्राइव कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि मतलब एक साफ रोड है, सुनसान रास्ता है, उस पे ड्राइव हो सकता है, क्योंकि उसको थोड़ी बहुत ड्राइविंग भी आती है, वो ड्राइव कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन बैंक में एक ही चैप्टर होता है, उस चैप्टर से संबंधित सारे क्वेश्चन होते हैं, आसानी से बच्चा एक क्वेश्चन करता है, दूसरा तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर जाता है। लेकिन जब भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, जब भीड़ होती है, क्राउडेड एरिया होता है, भीड़ वाला इलाका होता है, तो उसमें क्या होता है, ड्राइवर की थोड़ी-सी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है कि अब जो कंसंट्रेशन से चलाएगा गाड़ी, वही गाड़ी निकाल पाएगा, अदरवाइज़ गाड़ी भिड़ जाएगी, गाड़ी लग जाएगी, एक्सीडेंट हो सकता है। टेस्ट सीरीज़ में शफलिंग होती है। टेस्ट सीरीज़ में पहला क्वेश्चन हिस्ट्री का आ गया, दूसरा क्वेश्चन पॉलिटी का आ गया, तीसरा क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से पूछ लिया गया, चौथा क्वेश्चन करंट अफेयर से आ गया, पाँचवाँ क्वेश्चन ज्योग्राफी से आ गया, फिर हरियाणा जीके का क्वेश्चन आ गया। मतलब माइंड एकदम से पूरा शफल हो जाता है। पहले आपने हिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व किया, अब हरियाणा जीके का क्वेश्चन आ गया। तो थोड़ा-सा माइंड को शफलिंग होती है, तो थोड़ा-सा जोर लगता है। टेस्ट सीरीज़ में इस तरह से होता है। क्वेश्चन बैंक में चैप्टर 1 होता है, अगर आपने चैप्टर थोड़ा-सा रिवाइज़ करके क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दिए, तो क्वेश्चन सारे हल होने शुरू हो जाते हैं। तो आप जो भी लेना चाहें, जिस तरह से प्रैक्टिस करना चाहें, कर सकते हैं। बिल्कुल, इस तरह से अगर आप करेंगे प्रैक्टिस, तो आप लोग जो है आसानी से चीज़ें कवर कर पाएँगे। अगर आपके पास 40 डेज़ हैं, तो जो आपके पढ़ने के घंटे बढ़ जाएँगे, तो आप 20 दिन में सिलेबस पूरा करेंगे, फिर लास्ट 20 दिन में फिर से 2 रिवीज़न कर सकते हैं। अगर आपके पास 30 दिन बचे हैं, तो कोशिश कीजिए 15 दिन में सिलेबस किसी भी तरह, चाहे 8 घंटे पढ़ना पड़े, चाहे 10 घंटे पढ़ना पड़े, सिलेबस कवर कीजिए, क्योंकि अगर 1 बार या 2 बार रिवीज़न करके नहीं जाएँगे, तो पढ़ा-पढ़ाया ज़ीरो हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा उस पढ़ाई का। अगर आप चीज़ें कवर ही नहीं अगर रिवाइज़ ही नहीं कर पाएँगे। एक बार सिलेबस कवर कर लिया, पेपर में जाओगे, ये तो समझ आ जाएगा कि ये मैंने पढ़ा हुआ है, सर ने करवाया था, ये उस लेक्चर में हुई ये चीज़ें, लेकिन एग्ज़ैक्ट आंसर आपको पता नहीं चलेगा। एग्ज़ैक्ट आंसर याद करने हैं, पता करने वहाँ पर एग्ज़ैक्ट आंसर सही करने हैं प्रीलिम्स के अंदर, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको जो है बहुत सारी रिवीज़न करनी पड़ेगी। तो कम से कम 2 रिवीज़न, मिनिमम 2 रिवीज़न, और मैक्सिमम कितनी रिवीज़न? 4 रिवीज़न होनी चाहिए। जो अब तक जनवरी से लगे हुए थे, उनका जो है सिलेबस कवर हो चुका है, एक रिवीजन भी हो चुकी है, और जो अभी जिन्होंने अभी स्टार्ट किया, अब भी कर सकते हो, 50 दिन कम नहीं होते हैं। आप लोग बहुत सारे जो है इंटरव्यू सुन सकते हो, यूट्यूब पे मिल जाएँगे आपको, कि लोगों ने यूपीएससी का प्रीलिम्स भी कितने दिनों में? 50 दिनों में क्लियर किया हुआ है। यूपीएससी का बहुत वास्ट सिलेबस होता है। उसमें तो करंट अफेयर जो है पढ़ने में और करंट अफेयर कवर करने में भी एड़ी-चोटी का ज़ोर लग जाता है। ठीक है? तो इसमें तो इतना ज़्यादा है भी नहीं, आपको सारी चीज़ें मतलब थाली में परोस के देंगे हम लोग कि बच्चों ये करना है सिर्फ़। एक बार आइए, कोर्स परचेज़ कर लीजिए, वहाँ पर जो है हरियाणा सिविल सर्विसेज़ का क्रैश कोर्स है, एचसीएस क्रैश कोर्स। अब उसपे सेल भी चल रही है, फ्लैश सेल है, आपको जो है डिस्काउंट भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा एचसीएस क्रैश कोर्स के ऊपर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लीजिए। सिर्फ़ पेमेंट करके पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है, साथ में जो है डेली लेक्चर बताया जा रहा है कि इसके अंदर ये पढ़ लो, ये रिवाइज़ कर लो। जो छोड़ना है वो भी बताया जा रहा है, जो करना है वो भी बताया जा रहा है। अच्छे से करवा दिया जाएगा सारी तैयारी को। अगर आप लोग क्लियर करना चाहते हैं, स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो कर लीजिए। हाँ, आप लोग जो है फ़ीस पे नहीं कर सकते कि सर मैं क्वेश्चन जो है क्लासेस नहीं ले सकता, नोट्स ले लीजिए। ओनली नोट्स मिल जाएँगे, किसी को नोट्स पहले लिए हों, आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। ओनली वीडियो क्लासेस चाहिए कि सर मैं मेरी जो मेरे पास मेरी किताबें हैं, मैं वही किताबें फ़ॉलो करना चाहता हूँ, मैं वीडियो क्लासेस से हेल्प लेना चाहता हूँ। ओनली वीडियो क्लासेस भी आपको मिल जाएगी। अगर किसी को सारा सिलेबस कवर हो चुका है, वो टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर सकता है। कई बच्चों को करंट अफेयर में प्रॉब्लम है, ओनली करंट अफेयर खरीदे जा सकते हैं, परचेज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। फैक्ट बुक अवेलेबल है हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में। अगर आप हिंदी के अंदर पढ़ना चाहते हैं, हिंदी के अंदर फैक्ट बुक डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इंग्लिश के अंदर भी फैक्ट बुक डाउनलोड कर सकते हैं। कोई डाउट हो, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, या फिर हमारे फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पे दे रखे हैं 9896160956, इस पे पूछ लीजिए, या फिर हमारी एप्लीकेशन स्टडी मास्टर ऑफिशियल, वहाँ पे जाके सारी क्लासेस के पहले आप लोग जो है डेमो चेक कर लीजिए, कोई डाउट हो पूछ लीजिए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जब भी कोई नई वीडियो आएगी, जब भी कोई नई अपडेट आएगी आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।